हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको आसान लगने लगे, रिवीजन करिए। लेकिन बाबू आप शुरू से भी तो रिवीजन करते आ रहे हैं ना, जब से आप पढ़ना शुरू किए होंगे तब से लेकर रिवीजन कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए पुराना हो गया है। अब हम क्या ऐसा नया करें जो हमें सीधे सीधे सब्जेक्ट हो जाए। आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, परीक्षा में एकदम हम श्योर होकर के चल जाए कि पूरा क्वेश्चन हम बना करके आएंगे, तो इसके लिए अब रिवीजन से ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर। रिवीजन से ज्यादा ध्यान आपको क्वेश्चन बैंक के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका परीक्षा नजदीक आ गया है और क्वेश्चन बैंक अब आप लोगों को पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया, क्रैश कोर्स खत्म हो गया, अब आप लोगों को ना क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना पड़ेगा। बाबू क्वेश्चन बैंक कितना अच्छे तरीके से आप कंप्लीट किए हैं, रिजल्ट भी इसी पर मैटर करेगा कि क्वेश्चन बैंक आपका कितना अच्छा से कंप्लीट हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस अगर 10 ईयर का क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ओनली 10 ईयर, अगर 10 ईयर का ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना, तो दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आप 70% नंबर लेकर के आएंगे। 70% नंबर के तो आप पूरे पूरे हकदार हो जाएंगे। 70% नंबर तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जाइए, आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप 95% बना करके आइएगा। ऑब्जेक्टिव में ना आप 95% बना करके आइएगा, एकदम गारंटी के साथ, दावे के साथ कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आप 95% करके आएंगे, एकदम 100% गारंटी है इस बात का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, जिस समय हम भी एग्जाम देते थे ना, उस समय भी हमारे टीचर्स यही कहा करते थे कि बेटा अगर अंतिम दिनों में कुछ नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके चल जाना, उससे ज्यादा नंबर लाओगे जो साल भर पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो बाबू क्वेश्चन बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम भी जब क्लास में लेते हैं तो बीच बीच में बोलते रहते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक करिए, क्वेश्चन बैंक करिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बैंक पहले कंप्लीट करिए। जैसे ही क्वेश्चन बैंक खत्म होगा, हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आएंगे और सुदर्शन बैच लेकर के आएंगे, जहां से कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र बैच और सुदर्शन बैच, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट होने वाला है। और क्वेश्चन बैंक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेट प्रैक्टिस। बाबू आप डेली एग्जाम दीजिए। ठीक है ना, आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो पक्का कह रहे हैं कि आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं। आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप लगातार सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक दिन अगर एक सेट का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आप परीक्षा आते आते ना एकदम धुरंधर खिलाड़ी बन जाइएगा। सिर्फ चौका और छक्का ही मारिएगा, बीच में तो सिंगल डबल लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेट प्रैक्टिस, और ये सेट प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लास्ट में बच जाता है वो है टेस्ट। कहिएगा कि सर टेस्ट के लिए तो आप बोले थे कि टेस्ट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। ठीक है ना, टेस्ट बिल्कुल आने वाला है, और ऐसा एप्लीकेशन आ रहा है कि जहां पर आप टेस्ट देंगे, पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ एक एप्लीकेशन पे हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही खत्म। ऑब्जेक्टिव में हमने इस बार वादा किया है कि बच्चों का एक नंबर नहीं कटने देंगे, स्टूडेंट्स का ना एक नंबर नहीं कटने देंगे। तो टेस्ट के लिए निश्चिंत रहिए, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से टेस्ट आप लोग के सामने आता है। मैक्सिमम 10 दिन काफी हो गया, तो